बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक होगा 9th क्लास का फिज़िक्स का स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के मुतालिक हमने पढ़ा था, उसके बाद कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुतालिक पढ़ा और एमसीक्यूज़ में अक्सर आ जाता है कि कंडीशंस कितनी होती हैं, तो हम कहेंगे दो कंडीशंस होती हैं, एक फर्स्ट कंडीशन, दूसरी सेकंड कंडीशन। सिर्फ दो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती है, एक में सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो होता है और दूसरे में सम ऑफ ऑल टॉर्क वो इक्वल टू ज़ीरो होता है। इसी तरह स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम में देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में और स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम में। जब एमसीक्यू में पूछते हैं स्टेट्स इक्विलिब्रियम की कितनी है, तो जब स्टेट्स की बात आती है तो हम कहेंगे देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, और अगर कंडीशंस की बात आती है तो हम 2 पे टिक करेंगे, देयर आर 2 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। नाउ आवर टॉपिक इज स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। कोई भी बॉडी हमारे पास जो मौजूद होता है वो इनमें से किसी एक स्टेट में हो सकता है। ये स्टेट कौन कौन सी है? पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकंड जो स्टेट हमारे पास आ जाती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और जो थर्ड स्टेट आ जाते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब इनके मुतालिक पढ़ेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। इनको समझने से पहले एक और छोटी सी चीज़ जो हमने पहले पढ़ी थी वो भी इसके साथ थोड़ी रिलेट की जाती है, वो हमारे पास है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ पे पूरी बॉडी का क्या कर रहा होता है, वेट लाई कर रहा होता है। मेरे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले नंबर पे आया था स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम से यहाँ क्या मुराद ली जाती है? तो ये मेरे पास अगर एक बुक है और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर पड़ी हुई है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर इसका वेट नीचे लाई कर रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तकरीबन इस पॉइंट पर होगा, डॉट जोन से। इतनी ज़्यादा इसकी हाइट नहीं है, बिल्कुल थोड़ी सी है कि अगर मैं यहाँ एक डायग्राम बनाना चाहूँ बुक की, तो ये बुक एक किस्म की हॉरिजॉन्टल टेबल पर पड़ी हुई है और ये जो सा मेरे पास है इसका क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। अब इस बुक को मैं 2-3 तरीक़ों से रख सकता हूँ। एक दो बुक मैंने ये हॉरिजॉन्टल रख दिया, एक बुक को मैं ऐसे वर्टिकल भी रख सकता था। अब उसकी यहाँ पे मैं वर्टिकल भी रख देता हूँ, ये मेरे पास मैंने बुक को किस तरह रख दिया गया? वर्टिकल रख दिया गया है। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर? इस साइड पर है। तो ऑब्जर्व करें, यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़रा लो पोजीशन पे है और यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो गया? इसका ज़रा हाई पे चला गया, इसकी हाइट ज़्यादा हो गई है। अगर ये बुक ऐसे रखी है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर और मैं इसके साइड से थोड़ा सा टिल्ट करता हूँ, उठाता हूँ, और उठाने के बाद इसे छोड़ दिया जाए, तो क्या ये अपनी पोजीशन में वापस आएगी या नहीं आएगी? आएगी। क्या अगर मेरे बुक पड़ी है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ी हुई है, मैं इसके हल्का सा उठाता हूँ और उठाने के बाद इसे छोड़ देता हूँ, तो ये अपनी पोजीशन पे वापस आ जाती है। ऐसी स्टेट्स को हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये बुक पड़ी थी, इसका मैंने क्या किया? थोड़ा सा साइड से टिल्ट किया, ऊपर की तरफ गए, और नई जो डायग्राम बनते कुछ ऐसे बन सकते हैं, और जब मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये अपनी पोजीशन पे वापस आ जाती है। तो ऐसी स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम जिसमें किसी बॉडी को थोड़ा सा टिल्ट करने से, हल्का सा हिलाने से, हल्का सा उठाने से वो दोबारा से अपनी जगह पर वापस आ जाए, तो उसे क्या नाम दिया जाएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम का नाम दिया जाएगा। इसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है पहले अपने लोएस्ट पोजिशन पर होता है, और जब उसे टिल्ट करते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाता है? रेज हो जाता है। कभी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपने लोएस्ट पोजीशन से नीचे की तरफ नहीं आता। तो अगर ये अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, तो पहले नंबर तो डेफिनेशन आएगी। डेफिनेशन कहाँ पे लिखी है? पेज नंबर आपके पास 101 पे ये पूरी डिटेल इसकी लिखी है, 100 पेज पर, 101 पेज पर। कि अगर पहले तो डेफिनेशन लिखेंगे पिंक कलर में, स्टेबल इक्विलिब्रियम इज दैट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम in which a body comes back to its initial position after slightly tilt। तो अगर बुक को भी फॉलो करें तो बुक में हमारे पास पेज नंबर 101 पर पहले नंबर भी आपने डेफिनेशन पिक करनी होगी। अगर मैं रीड करूं बुक पे, a body is said to be in stable equilibrium if after a slight tilt it return to its previous position। अब इस लाइन के साथ थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी जाएंगी। वो क्या चीज़ें होंगी हमारे पास कि ड्यूरिंग टिल्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज रेज्ड अप। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाता है? रेज हो जाता है। और इनिशियली जो हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो अपनी लोएस्ट पोजीशन पर होता है।
जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपने नीचे जाएगा, सबसे लोएस्ट पोजीशन पे जाएगा, उतनी ही वो चीज़ ज़्यादा क्या होगी, स्टेबल होगी। तो स्टेबल में हमने डायग्राम बना सकते हैं, बुक की डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पे भी आपके पास पेज नंबर 100 पे बुक पे बनी हुई है। तो ये जो बुक की जो डायग्राम है ये आप स्टेबल के साथ लिख सकते हैं। साथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लाजमी लिखा जाएगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाता है, रेज्ड हो जाता है इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, और अपनी लोएस्ट पोजीशन पे होता है। जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट पोजीशन पे होगा उतनी ही वो चीज़ क्या होगी, ज़्यादा स्टेबल होगी। अच्छा, इसी से ना एक दो हमारे पास मजीद शार्ट क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप पेज नंबर 102 की बात करते हैं, पेज नंबर 102, तो यहाँ पे आपको एक साइड इन्फॉर्मेशन लिखी गई होगी। एक कार बनी हुई है, उस कार के जो सा होता है उसके साथ लिखा हुआ है, अगर मैं पहली लाइन के साथ ऊपर वाई लिख दूँ ना, वाई, क्वेश्चन WHY, वाई लिख दिया जाए कि वाई व्हीकल्स आर मेड हैवी एट द बॉटम, कि जो व्हीकल्स होती हैं वो बॉटम में क्यों हैवी बनाया जाता है उसका। ये मेरे पास एक पेंसिल और एक इरेजर, अक्सर हम क्लास में इस्तेमाल करते रहते हैं। अच्छा, इस पेंसिल को मैं इसमें यहाँ पे रेजर के साथ अटैच कर देता हूँ। अब अटैच करने के बाद अगर मैं इसको ऐसे रखूँ ना हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो आप ये देखें गिरेगी नहीं। क्यों नहीं गिरी? क्योंकि मैंने इसका बॉटम क्या बना दिया, ज़रा हैवी कर दिया। अच्छा, इसको थोड़ा मैं उल्टा रख देता हूँ, इसको मैंने उल्टा रख दिया। आप देखिए रेजर आप ऊपर की तरफ है और ये मेरे पास पेंसिल है। अगर मैं इसको छोड़ूंगा ना तो ये यहाँ पे स्टेबल नहीं रहेगी, बल्कि क्या हो जाएगा, नीचे गिरती जाएगी। ऐसे रखूँगा बॉटम, जब बॉटम मैंने हैवी बनाया हुआ है तो ये स्टेबल है। इस तरह जितनी गाड़ियाँ होती हैं उनका जो बॉटम होता है, एक तो वो थोड़ा हैवी बनाया जाता है लाइक दिस, और थोड़ा सा ब्रॉड बनाया जाएगा। जितना वो वाइड होगा बॉटम और जितना हमारे पास हैवी होगा, उतनी ही वो चीज़ का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम हो जाता है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम हो जाता है तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। तो इस जो क्वेश्चन आ जाता है, वाई द बॉटम ऑफ कार, या बॉटम का कार हैवी भी लिख सकता हूँ, साथ वाइड भी लिख सकता हूँ। कि बॉटम जो सा होता है वाइड क्यों बनाया जाता है, हैवी क्यों बनाया जाता है, तो बॉटम हैवी करने से और वाइड करने से उसका ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है, और लोअर होने से वो चीज़ क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। अब दूसरे नंबर पे आ जाता है मेरे पास कौन सा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर इसकी एग्जांपल ये लीजिए, मैं पेंसिल ही मेरे पास है, मैं इसको इस कंडीशन में रखता हूँ। अगर इस कंडीशन में रखने के बाद थोड़ा सा अगर टिल्ट करूँ, अगर मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ, तो मेरे पास पेंसिल कुछ ऐसे पड़ी हुई है। इनिशियली सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका इस पोजीशन पे होगा। अब इसको थोड़ा सा टिल्ट करूं तो क्या होगा, ये जो पेंसिल है नीचे की तरफ गिर जाएगी, यानी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर चला गया, नीचे की तरफ गया। अब ये क्या वापस आया अपनी पोजीशन पे। इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, स्टेबल में और अनस्टेबल में। स्टेबल में अगर आप ऑब्जर्व करते हैं कि वो अपनी जगह पर वापस आ जाता है, जबकि अनस्टेबल में अगर ये पेंसिल मेरे पास ऐसे पड़ी हुई है, मैं इसे डिस्टर्ब करता हूँ तो ये नीचे की तरफ गिर जाती है, ये अपनी प्रीवियस पोजीशन पे वापस नहीं आती। तो स्टेबल में अपनी प्रीवियस पोजीशन पे वापस आ जाती है, जबकि अनस्टेबल में ये जो हमारे पास बॉडी है वो अपनी प्रीवियस पोजीशन पे वापस नहीं आता। दूसरा जो डिफरेंस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज्ड हो जाता है ड्यूरिंग टिल्ट, और यहाँ पे अगर बात की जाए सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाता है, लो डाउन हो जाता है। अनस्टेबल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई पोजीशन पे होता है इनिशियली, और जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है वहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर होता है, लो पोजीशन पे होता है। तो ये आप डायग्राम बना सकते हैं, साथ इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और उसके साथ एक्स्ट्रा चीज़ क्या लिखेंगे। पहले तो डेफिनेशन हमारे पास पेज नंबर 102 पेज पर लिखी हुई है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन शार्ट में डेफिनेशन लिखें। डेफिनेशन इफ द बॉडी डज नॉट रिटर्न to its previous position when set free after slightly tilt, it's said to be in unstable equilibrium। इसके साथ आप मजीद एक लाइन लिखेंगे कि in unstable equilibrium the center of gravity low down after tilt, टिल्ट करने के बाद उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है। और मजीद लिख सकते हैं इनिशियली सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर होता है, हाई पोजीशन पे होता है। जिस तरह अभी अगर मैं रेजर की बात करूँ, जैसा पेंसिल रेजर की दोबारा मैं अगर एग्जांपल पुट करूं, तो ये मेरे पास जब मैंने इसको इस पोजीशन पे रखा था, समथिंग लाइक दिस, बॉटम हैवी था। जब बॉटम हैवी है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। अगर पेंसिल को मैं ऐसे रख देता हूँ, अब कौन सी चीज़ हैवी है, बॉटम हैवी है या टॉप हैवी है, इस वक्त टॉप हैवी है। तो जब टॉप हैवी हो जाता है, अगर मैं इसे यहाँ पे प्लेस करूँ तो ये इस तरह अपनी पोजीशन पे नहीं रहेगा, ये नीचे की तरफ गिर जाती है पेंसिल। तो टॉप हैवी करने से हमेशा बॉडी क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है,
बॉटम हैवी करने से, वाइड करने से वो हमारे पास क्या हो जाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाता है, और अगर टॉप हैवी कर दूँ तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बन जाता है। तो डेफिनेशन लिखनी है, साथ इसी क्या लिखा जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाता है, लो डाउन हो जाता है। नाउ द थर्ड वन हमारे पास आ जाता है जिसके स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम में आ जाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल मतलब ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर जाएगा ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे जाएगा। इसमें क्या कंडीशन हो सकती है कि अगर मेरे पास एक बॉल पड़ी हुई है ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये एक मेरे पास बॉल पड़ी है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर होगा, सेंटर में। अगर मैं इसे डिस्प्लेस करता हूँ, मैं इसे थोड़ा हिलाता हूँ, तो हिलाने के बाद ये अपनी नई पोजीशन पे आ जाएगी, न्यू पोजीशन पे। और जब न्यू पोजीशन पे जब मूव कर रही होगी तो ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट ऊपर जाएगी ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट किधर आएगी, नीचे की तरफ आएगी। तो हम ये कह सकते हैं ये कौन सी स्टेट कहलाएगी, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज हो जाता है, अनस्टेबल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी डाउन हो जाता है, लेकिन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हाइट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बन जाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कोई बॉडी इन तीनों स्टेट में से किसी एक स्टेट में पाई जाएगी। तो अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में न्यूट्रल इक्विलिब्रियम आता है तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखी जाएगी। डेफिनेशन 102 पेज पर ही लिखी हुई है, पिंक कलर में ब्लॉक में लिखी हुई है, डेफिनेशन लिखेंगे। इसके बाद इसकी थर्ड लाइन में लिखी हुई होगी, ये एक्स्ट्रा एक इजाफा किया जाता है हमेशा। डेफिनेशन का मतलब ये नहीं होता कि उससे डिफाइन किया जाए, उसके साथ लाजमी कोई एग्जाम्पल, कोई यूनिट, कोई फार्मूला, कोई डायग्राम लाजमी साइड में बनाई जाए ताकि आपके मार्क्स अवार्ड कर सके। तो इसके साथ हम क्या लिखेंगे, इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी रिमेन एट द सेम हाइट। साथ आप ये बॉल की जो उनसे डायग्राम बना सकते हैं जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो रहा है, एक पोजीशन पे शो हो रहा है। अब मैं आपको थोड़ी और एक एग्जांपल पुट कर देते हैं। लाइट सपोज कोन, मेरे पास कोन है, आइसक्रीम टाइप जो हम लोग खाते हैं, इसकी मैं 3 डायग्राम बनाता हूँ कोन की। हो सकता है कोन मेरे पास इस पोजीशन पे हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर है, इसके इस पॉइंट पर है जी। ये मेरी ए डायग्राम है। अगर इसी कोन को मैं कुछ ऐसे बना दूं, ये बी डायग्राम, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इसी कोन को एक और तरीके से रख देता हूं मैं टेबल पर, समथिंग लाइक दिस, ये सी डायग्राम है। अब मैंने डिफरेंट डायग्राम बनाई है, ए बी सी, कोन को मैं 3 पोजीशन में रख सकता हूँ। तो सबसे पहले इस ए डायग्राम को ऑब्जर्व करें। अगर इसको थोड़ा सा हिलाया जाए तो क्या होगा, कोन अपनी पोजीशन में वापस आएगी या नीचे की तरफ गिर जाएगी। अगर इसको थोड़ा सा इस पोजीशन पे रखा है, इसमें हिलाऊं तो आप देखेंगे ये नीचे की तरफ गिर जाएगी। इस वजह इसका बॉटम जो सा है वो क्या है, लेस वेट है, जबकि जो सा हमारे पास जो टॉप है वो ब्रॉड है। टॉप ब्रॉड भी हो सकता है और ये हैवी भी किया हुआ है, तो ये नीचे तो गिर जाती है। तो इनमें से कौन सी स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाएगी, अनस्टेबल ऑफ इक्विलिब्रियम। ये जो कौन बनाई गई है सेम है। अगर इस पोजीशन में मैं कौन रखता हूँ, स्लाइडली टिल्ट करना, ये नहीं करना है कि उठा के फेंक देना है, हल्का सा हिलाना है। अगर इस पोजीशन से हल्का सा हिलाऊं तो ये दोबारा से अपनी पोजीशन पे क्या आएगी, वापस आएगी। और उस दौरान इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रेज भी होगा। इस वक्त ये अपनी लोएस्ट पोजीशन पे है, और लोएस्ट पोजीशन पे रखने की वजह से स्टेबल है। अब आप स्टेबल है तो ऑब्जर्व करें, इसका बॉटम भी क्या है, ब्रॉड है और हैवी भी है, जिसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं, ये स्टेबल है। थर्ड अगर डायग्राम को ऑब्जर्व करें, अगर मैं इसको थोड़ा सा हिलाता हूँ तो इस तरह ये रोल करती रहेगी ज़मीन पर। इससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना ऊपर होगा ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी डाउन होगा, ये अपने इस पोजीशन से किसी दूसरी नई पोजीशन पे चली जाएगी। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये जो बी डायग्राम है जो मैंने बनाई है, ये मेरे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगी। और ये जो ए डायग्राम जिसमें कौन को इस पोजीशन में रखा गया है, ये क्या कहलाएगी, मेरे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो समराइज करते हैं, इसमें हमारा जो आज का टॉपिक था वो था स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। देयर इज हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, तो हम कहेंगे देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर कंडीशन पूछी जाएंगी तो हमारा जो लास्ट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 6 था, उसमें हम कहते थे देयर आर 2 कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेट्स कौन कौन सी थी, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी अप हो जाता है ड्यूरिंग टिल्ट, अनस्टेबल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो डाउन हो जाता है जब उसे डिस्टर्ब किया जाता है, जबकि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेबल इक्विलिब्रियम में जब बॉडी को हम क्या करते हैं, टिल्ट करते हैं स्लाइडली, तो वो प्रीवियस पोजीशन पे वापस आ जाता है। अनस्टेबल में
अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापस नहीं आता बल्कि न्यू पोजीशन पे चला जाता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी डाउन भी जा रहा था। जबकि न्यूट्रन में न्यू पोजीशन पे आ जाता है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। स्टेबल हम कैसे बना सकते हैं किसी बॉडी को? ये एक तो उसके बॉटम को हैवी करके और ब्रॉड करके। इसी तरह जो साइड इंफॉर्मेशन पूछी गई थी 102 पे क्वेश्चन आ जाता है, जो गाड़ियाँ हैं, कारें हैं, उनको जो रेसिंग कार जो उनसी होती है, इवन रेसिंग कार भी जो उनसे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे साइज का है कि उनके बॉटम हैवी क्यों बनते हैं या उनको किस तरह स्टेबल किया जा सकता है। तो उनको कैसे स्टेबल किया जाता है? उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो करके, पॉइंटेड शेप भी बना के, क्योंकि उससे पे एयर फ्रिक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बॉटम को हैवी करके, ब्रॉड करके हम क्या करते हैं, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो कर देते हैं और सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो जितना हो जाएगा उतनी ही गाड़ियाँ क्या हो जाएंगी, ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगी। तो रेसिंग कार को सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लो करके हम उसे क्या करते हैं, स्टेबल करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, होप अंडरस्टैंड। अगर किसी को ना समझ में आए तो मुतलका टीचर से व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे का बात कर सकता है। शुक्रिया।